मैं हूं रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश एम्पायर की नींव को मजबूती के साथ रखा। यहां मुझे शासन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भारतीय अपने स्वार्थ के लिए भारतीयों का अहित कर देंगे। मैंने भारतीयों को ही भारतीयों के विरुद्ध खड़ा किया और उनसे ही भारतीयों का उत्पीड़न करवाया, पीड़ा पहुंचाई। हमने ऐसा माहौल बनाया कि भारतीय ही भारतीय का शत्रु हो गया। हमने ऐसा माहौल बनाया कि लोग गलत का विरोध और सही का साथ देने से बचने लगे और कहने लगे, हमसे क्या मतलब। हमारी संख्या तो हजारों में थी, लेकिन हमने करोड़ों पर राज किया। उन्हीं की विरासत का उपयोग करके उनसे हमने खूब कमाया और खुद को बनाया। हमने यह सिद्ध कर दिया कि तरीके से रहने और नियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था से आप किसी पर भी राज कर सकते हैं, चाहे आपकी संख्या कितनी भी हो। वे सोचते हैं कि वे अपनी जमीन की रक्षा कर सकते हैं। उन्हें हमारे इरादों की भनक तक नहीं है। भारत को अंग्रेज लगातार लूटते रहे और भारतीय सालों तक उसके साक्षी और मात्र दर्शक बने रहे। हम टकराव नहीं चाहते, सिर्फ एक समझौता चाहते हैं कि आपकी रियासतें हमारे अधीन रहेंगी और आपके राज्य के व्यापार की शर्तें भी हम तय करेंगे। रियासतें आपकी और राज्य हमारा। जिस जगह इतना मतभेद हो, वहां कोई विदेशी ही शासन करेगा और हमें उस बात का फायदा उठाना है। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि संघर्ष, साहस, संस्कृति और पुनर्जागरण की अद्भुत गाथा है। पिछले लगभग 1000 वर्षों में भारत ने अनेक आक्रमण, साम्राज्य, गुलामी, विद्रोह और स्वतंत्रता आंदोलनों को देखा। यह इतिहास जितना चुनौतीपूर्ण रहा, उतना ही प्रेरणादायक भी। 11वीं शताब्दी में मध्य एशिया से कई आक्रमणकारी भारत आए। प्रमुख घटनाएं: महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किए और मंदिरों को लूटा। मोहम्मद गौरी ने उत्तर भारत में सत्ता स्थापित करने की नींव रखी। यद्यपि भारत के वीर सपूतों ने असीमित विदेशी शत्रुओं और भीतरघातियों का डटकर सामना किया, परंतु उन सब के विरुद्ध एक स्थायी नीति बनाने और लागू करने में विफल रहे, जिससे विदेशी शत्रुओं को कमजोर कर उनकी समस्त योजनाओं को विफल किया जा सके। अधिकांश स्थानों पर लोगों ने आक्रांताओं के विरुद्ध स्थायी नीति की जगह विदेशी आक्रांताओं द्वारा किया गया रक्तपात, लूटपाट को स्वीकारा। भारत के इतिहास में विभिन्न कालों में अनेक मंदिरों और धार्मिक स्थलों को क्षति पहुंची। इसके कारण अलग अलग थे: राजनीतिक सत्ता का प्रदर्शन, आर्थिक लूट, युद्ध नीति और भारतीय संस्कृति के मूल को नष्ट करना और इसे विदेशी संस्कृति में परिवर्तित करना। एक तरफ भारतीय एक विकसित सभ्यता जो व्यापार, शिक्षा और संस्कृति में शीर्ष पर थी और अपने पुरुषार्थ से हासिल की थी, परंतु सुरक्षा कवच का अभाव। भारत रियासतों में बटा हुआ था और जैसे जैसे ये रियासतें विकसित होती गईं, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध बढ़ते गए और आंतरिक सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा कमजोर होती गई, जिसका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने लूटपाट और रक्तपात से लिया। इस प्रकार भारत आर्थिक रूप से मजबूत, लेकिन सामाजिक और सुरक्षा ढांचा निरंतर कमजोर हो रहा था, जिसका उदाहरण हमें 17वीं शताब्दी में देखने को मिला। 17वीं सदी की शुरुआत में भारत केवल एक विशाल साम्राज्य नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे आकर्षक व्यापारिक केंद्रों में से एक था।